Dear students, I am Mamta Jain, lecturer electronics from GPC चित्तौड़गढ़। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ा था। आज हम ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगेन हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड में हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हम ऑलरेडी पढ़ चुके, तो मैं आपको यहाँ पर आज ये मेथड नहीं बताऊंगी। सेकेंड मेथड में ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल टू बाइनरी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम ऑक्टल बाइनरी कन्वर्जन टेबल का यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए हम हेक्साडेसिमल बाइनरी कन्वर्जन टेबल का यूज करेंगे जो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ 4163 ऑक्टल, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे 4163। अब ये जो ऑक्टल नंबर है सबसे पहले हम उसका बाइनरी नंबर फाइंड करेंगे। तो बाइनरी नंबर फाइंड करने के लिए हम ऑक्टल बाइनरी कन्वर्जन टेबल का यूज करेंगे। यहाँ देखिए ये ऑक्टल बाइनरी कन्वर्जन टेबल है जो प्रीवियस स्लाइड्स में आपको ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ। जो 4 है उसका इक्विवेलेंट होता है 100, 1 है उसका इक्विवेलेंट है 001, 6 है उसका इक्विवेलेंट है 110, और जो 3 है उसका इक्विवेलेंट है 011। इस तरह से जो गिवन ऑक्टल नंबर है सबसे पहले हमने उसको किसमें बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि हम 4 की पेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे। इस नंबर को लिखने के बाद हम LSB से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे और 4 की पेयरिंग करेंगे। फर्स्ट 4 डिजिट, देन नेक्स्ट 4 डिजिट एंड देन नेक्स्ट 4 डिजिट। अब ये जो 4 की पेयरिंग है, इन पेयरिंग का हम हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेंगे यूजिंग हेक्साडेसिमल बाइनरी कन्वर्जन टेबल। ये यहाँ हेक्साडेसिमल बाइनरी कन्वर्जन टेबल है जो भी हम प्रीवियस स्लाइड्स में देख चुके हैं। इसमें से हम इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए 0011, 0011 वो 3 के इक्विवेलेंट होता है, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। देन 0111 जो 7 के इक्विवेलेंट होता है, हम यहाँ 7 लिख लेंगे। देन 1000 जो 8 के इक्विवेलेंट होता है। इस तरह से जो गिवन ऑक्टल नंबर है हमने उसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों हैं। सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे 1275.465। ये जो नंबर है ऑक्टल में सबसे पहले हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो बाइनरी इक्विवेलेंट के लिए हम ऑक्टल बाइनरी कन्वर्जन टेबल यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ 1 है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख रही हूँ 001, देन 2 है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 010, देन 7 है उसका है 111, और जो 5 है उसका इक्विवेलेंट है 101। देन पॉइंट की जगह पॉइंट पुट कर देंगे। देन 4 के लिए है बाइनरी इक्विवेलेंट 100, देन 6 का है 110, और जो 5 है उसका है 101। इस तरह से जो गिवन ऑक्टल नंबर है सबसे पहले हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इस नंबर को वापस से लिख लेंगे। इस नंबर को लिखने के बाद हम 4 की पेयरिंग करेंगे। तो इंटीजर पार्ट में हम लेफ्ट साइड की तरफ प्रोसीड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम राइट साइड की तरफ प्रोसीड करेंगे 4 की पेयरिंग करने के लिए। तो अब हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। 4 की पेयरिंग करते जाएंगे हम। इस तरह से इंटीजर पार्ट की पेयरिंग हो गई है। अब फ्रैक्शनल पार्ट की पेयरिंग करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करके राइट साइड की तरफ चलेंगे। यहाँ पे ओनली 1 बचा है, तो इसको 4 डिजिट का कंप्लीट करने के लिए हम आगे 3 0 पुट कर देंगे और ये 4 की पेयरिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब ये जो नंबर है हम इसका क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखने के लिए यहाँ देखिए सबसे पहले
0 0 1 0 0 0 1 0 means 2. Then 1 0 1 1 1 0 1 1 means B. Then 1 1 0 1 1 1 0 1 means D. Then point put कर देंगे. Then 1 0 0 1 1 0 0 1 means 9. Then 1 0 1 0 1 0 1 0 means A. Then 1 0 0 0 means 8. इस तरह से जो गिवन ऑक्टल नंबर है हमने उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है. अब हम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल इक्विवेलेंट पढ़ेंगे. हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल इक्विवेलेंट फाइंड करने के भी दो मेथड हैं. फर्स्ट मेथड में हम हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे, देन डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करेंगे. जो हम ऑलरेडी ये प्रोसेस पढ़ चुके हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सेकंड मेथड में हम हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल बाइनरी कन्वर्जन टेबल को यूज करके, और देन बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग ऑक्टल बाइनरी कन्वर्जन टेबल. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन का. सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है 2PD9. ये हेक्साडेसिमल में है, हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे 2BD9. अब ये जो नंबर है हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे यूजिंग हेक्साडेसिमल बाइनरी कन्वर्जन टेबल. तो बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने के लिए हमें टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आपने टेबल नहीं बनाई है तो आप सिंपल सा एक मेथड यूज कर सकते हो. हमें पता है कि 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में हम एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये जो 4 बिट है इसका वेट होता है 8421. हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं. अब सबसे पहले देखिए मुझे 9 लिखना है, तो 9 के लिए मुझे इसमें से किस वेट को ऐड करने की रिक्वायरमेंट होगी. मुझे 8 और 1 को मैं ऐड करूंगी तो 9 हो जाएगा. तो मैं यहाँ पर जिन जिन को मुझे ऐड करना है उसके करस्पॉन्डिंग 1 लिख रही हूँ, बाकी दोनों तरफ 0 लिख रही हूँ. तो इस तरह से 9 का इक्विवेलेंट हो गया 1001. देन हम D का इक्विवेलेंट निकालेंगे. D का इक्विवेलेंट निकालने के लिए D मीन्स होता है 13. 13 का इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे 8 को 4 को और 1 को ऐड करना होगा. तो 13 का इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं 8 की जगह 1 लिखूंगी, 4 की जगह 1 लिखूंगी एंड 1 की जगह 1 लिखूंगी और 2 की जगह मैं 0 लिखूंगी. इस तरह से 8 4 और 1 मिलके 13 हो गया है. तो 13 का इक्विवेलेंट हो गया है 1101. देन B मीन्स होता है 11. 11 के लिए हम 8 2 और 1 हमें इन तीनों को ऐड करने की जरूरत होगी. तो इसकी जगह 1 लिख लेंगे, 2 की जगह 1 लिख लेंगे और 1 है उसकी जगह भी हम 1 लिख लेंगे. देन यहाँ 0 पुट कर देंगे. इस तरह से जो B है उसका इक्विवेलेंट हो गया है 1011 और जो 2 है उसका इक्विवेलेंट हो गया है 0010. इस तरह से मैंने 2BD9 जो नंबर है हेक्साडेसिमल में उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है. अब इस नंबर को हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. तो ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो बाइनरी है नंबर उसमें हम 3 की पेयरिंग करते हैं. तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे और अब हम इसमें 3 डिजिट्स की पेयरिंग कर लेंगे. LSB से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और 3 की पेयरिंग कर लेंगे. एक 0 रह गया है, उसको इंक्लूड करने का कोई सेंस नहीं है. अब पेयरिंग करने के बाद हम ये जो पेयरिंग है 3 बिट की, इनका जो इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर है वो लिख लेंगे. तो अगेन आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है. जो 3 बिट है उसका वेट होता है 421 इस तरह से. तो अब यहाँ देखिए 001 यहाँ मीन्स है जो 1 है उसके करस्पॉन्डिंग 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे. आगे देखिए 011 मीन्स हम यहाँ पे 2 और 1 इन दोनों वेट को ऐड कर लेंगे क्योंकि इन दोनों वेट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 1 है. तो ये 3 का इक्विवेलेंट हो गया है. देन 111 मीन्स जो तीनों वेट है उसके करस्पॉन्डिंग वेट 1 है, तो हम इन तीनों वेट को ऐड कर लेंगे. मीन्स यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट हो गया है 7. देन 101 के लिए 1 की करस्पॉन्डिंग 4 है और इस 1 की करस्पॉन्डिंग 1 है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे. तो इसका इक्विवेलेंट हो गया है 5. देन 010 मीन्स 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे.
इस तरह से जो गिवन हेक्साडेसिमल नंबर है हमने उसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम एक एग्जांपल और लिखते हैं 381B.8C हेक्साडेसिमल नंबर है। अब सबसे पहले हम इस हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। 381B.8C ए जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है और जो बी है वो 11 को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए हम इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था जो हेक्साडेसिमल होता है उसको एक डिजिट को हम 4 बिट बाइनरी से शो कर सकते हैं। हम उस टेबल को यूज करके भी उसका इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, और अगर हमने टेबल नहीं बनाई है तो डायरेक्ट आप 8421 लिख लेना। इससे हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। सबसे पहले मुझे बी का इक्विवेलेंट निकालना है। बी मीन्स 11 होता है, तो 11 के लिए मुझे किस किस को ऐड करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं 8, 2 और 1 मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो 11 हो जाएगा। तो मुझे जिन जिन को ऐड करना है उसके नीचे मैं 1 पुट कर रही हूँ, और जिसको ऐड नहीं करना है मुझे उसके लिए मैं 0 पुट कर रही हूँ। तो बी है उसका इक्विवेलेंट हो गया है 1011। देन मुझे 1 का इक्विवेलेंट लिखना है, तो 1 के लिए मुझे ओनली 1 चाहिए, तो ओनली इस 1 के नीचे मैं 1 लिख रही हूँ, बाकी तीनों के लिए 0। तो 1 का इक्विवेलेंट हो गया 0001। इस तरह से मुझे 8 का इक्विवेलेंट चाहिए, तो 8 के इक्विवेलेंट के लिए मैं इस 8 के नीचे 1 लिख रही हूँ, बाकी तीनों के नीचे 0 लिख दूंगी। तो 8 का इक्विवेलेंट हो गया है 1000। देन 3 के लिए मुझे 2 और 1 इन दोनों को ऐड करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो इन दोनों के नीचे हम 1 1 लिख लेंगे, बाकी 0 0। तो इस तरह से 3 का इक्विवेलेंट हो गया है 0011। पॉइंट की जगह हम पॉइंट पुट कर देंगे। अब है ए मीन्स होता है 10। तो 10 का इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखिए मुझे 8 और 2 दोनों को ऐड करना होगा। 8 और 2 को मैं ऐड करूंगी तो 10 हो जाएगा। तो मैं 8 और 2 के नीचे 1 लिख रही हूँ, बाकी दोनों जगह 0 लिख रही हूँ। इस तरह से ए का इक्विवेलेंट हो गया है 1010। सी मीन्स जो होता है वो 12 होता है। तो यहाँ देखिए 12 के लिए मुझे 8 और 4 दोनों को ऐड करने की जरूरत होगी। तो 8 और 4 के नीचे मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ और बाकी दोनों जगह 0 लिख रही हूँ। इस तरह से जो सी है उसका इक्विवेलेंट हो गया है 1100। इस तरह से जो गिवन हेक्साडेसिमल नंबर है सबसे पहले हमने उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल दिया है। अब इस बाइनरी इक्विवेलेंट को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बाइनरी नंबर को लिख रही हूँ। नंबर लिखने के बाद हम इसमें 3 की पेयरिंग करेंगे। तो इंटीजर पार्ट के लिए हम लेफ्ट साइड की तरफ चलते हुए पेयरिंग करेंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम राइट साइड की तरफ चलते हुए पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 की पेयरिंग करेंगे, देन 3 की पेयरिंग, देन 3 3 और 3। एक 0 रह गया है उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि 0 का कोई सेंस नहीं होता। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम इस राइट साइड में चलते हुए पेयरिंग करेंगे इस तरह से। इधर 0 0 है, आप चाहे तो यहाँ एक 0 लिख के इसको 0 बना सकते हैं कंप्लीट, और नहीं लिखेंगे तो इस दोनों 0 को छोड़ देना। अब ये जो नंबर है बाइनरी नंबर, हमने इसकी पेयरिंग कर ली। अब हम इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखेंगे। ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था 3 बिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑक्टल नंबर को, तो उनका जो वेट होता है वो होता है 421। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 011 है। 011 मीन्स हम इन दोनों वेट को ऐड करना है, तो यहाँ पे हो गया 2 और 1 3, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 3। देन अगेन 011 3, देन 000 इज 0, देन 100 100 मीन्स 1 जो है वो 4 के करस्पॉन्डिंग है, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 4। देन 011 मीन्स अगेन 3। पॉइंट की जगह हम पॉइंट पुट कर देंगे। देन है 101 101 मीन्स 1 जो है वो 4 के करस्पॉन्डिंग है, और ये जो 1 है 1 के करस्पॉन्डिंग है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 4 और 1 हो गया 5, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया है 5। देन है 011 मीन्स 3। आप चाहे तो यहाँ एक 0 पुट करके यहाँ 0 लिख सकते हैं। इस तरह से जो गिवन हेक्साडेसिमल नंबर है हमने उसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। थैंक यू।